छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री साय ने योगाभ्यास के बाद मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान परिसर का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान परिसर स्थित स्पोर्ट्स कैंपस, हॉस्टल मेस, फाउंडेशन स्टोर, प्रशासनिक भवन, जैव विविधता के लिए निर्मित परिसर और क्वींस पैलेस का भ्रमण किया। उन्होंने क्वींस पैलेस से आईआईएम के विहंगम दृश्य का अवलोकन किया। बलरामपुर जिले में तेंदुपत्ता खरीदी केंद्र से बच्चों द्वारा कार्य करने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नाबालिग बच्चों द्वारा संग्रहण केंद्र में तेंदुपत्ता की गड्डी को पलटने एवं इसे इकट्ठा करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि A1 टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी बताएं कि तेंदुपत्ता ग्रीन लीफ का टेंडर होता है। विभाग द्वारा हरा पत्ता खरीदा जाता है और कोरिया जिले के चर्चा कॉलोनी में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे एसईसीएल कार्मिकों पर महिला ने हाथापाई का आरोप लगाया है। विवेकानंद कॉलोनी के सामने कुछ लोग सड़क किनारे कब्जा कर दुकान संचालित कर रहे हैं, लेकिन एसईसीएल कर्मी केवल महिला को वहां से हटाने के लिए पहुंचे थे। इसी बात को लेकर एसईसीएल कर्मियों और महिला के बीच झड़प हुई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दुकान में तोड़फोड़ करते हुए महिला को चोट पहुंचाई। बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने शनिवार को अन्नपूर्णा गौशाला व श्री गौशाला का निरीक्षण किया। यादव ने इस दौरान गौशालाओं में पशुओं के लिए छाया पानी, चारे आदि के बारे में जानकारी ली। गौशाला व्यवस्थापक ने जिला कलेक्टर को पशुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। मुंगेली में 4 जून को सुबह 8 बजे से शासकीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय चातरखार में मतगणना की जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्ट्रेट में जनदर्शन कक्ष में गणना सुपरवाइजरों, सहायक माइक्रो ऑब्जर्वर को द्वितीय चरण का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने सभी को जानकारी दी।
देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना 4 जून को होने जा रही है। मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और प्रशिक्षणों का दौर जारी है। 4 जून को बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशियों को मिले जनादेश की गणना की जाएगी। मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से हर संभव प्रयास से किया जा रहा है। 4 जून को पूरे देश में और मतगणना काम होना है। बिलासपुर लोकसभा के लिए स्पेशली बिलासपुर जिले की पूरी तैयारी हो गई है। इसके संबंध में जो राजनीतिक जो दल हैं और अभ्यर्थी हैं उनकी एक प्रारंभिक बैठक भी ले ली गई है। 1-2 दिन के बाद एक दूसरी बैठक लेंगे जिसमें स्ट्रांग रूम की क्या व्यवस्था है, काउंटिंग की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में उनको दिखा दिया जाएगा। और एक ट्रेनिंग भी हम लोगों ने कर ली है, जो हमारे मतगणना दल है उनकी एक ट्रेनिंग और होनी है और एक ट्रेनिंग होगी काउंटिंग के 1 दिन पहले। बिलासपुर से सीपत थाने में पदस्थ आरक्षक ने थाने के अंदर खुदकुशी करने की कोशिश की और ये मामला सामने आया। दरअसल सीकर थाने में पदस्थ आरक्षक धर्मेंद्र कश्यप बीते दिन पुलिस चौकी के दौरान शराब पीकर पहुंचा था, जिसके बाद थाना प्रभारी कृष्ण सिदार ने उसे निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि इसके बावजूद उसने लाइन हाजिर कर दिया गया था। वहीं मामले की जांच डीएसपी की ओर से की जा रही है। दिनांक 29/5/24 को थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग की कार्रवाई कर रहा था। उसी दौरान आरक्षक धर्मेंद्र कश्यप ड्यूटी के दौरान शराब पी के वहां आया हुआ था, जिसको थाना प्रभारी द्वारा हिदायत दिया गया कि ड्यूटी के दौरान शराब पी के ड्यूटी स्थल पर ना पहुंचे और उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके बाद अगले दिन आरक्षक के द्वारा थाना पहुंचकर जो गमछा था उससे फंदा बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें थाने में पदस्थ जो अन्य स्टाफ है उनके द्वारा रोका गया। बाद में हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में उन्होंने बताया कि उनको थोड़ी पारिवारिक समस्या भी है, उसके लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्यत्र स्थानांतरण चाहते हैं। अभी हम लोग लाइन पे भेजे हैं। विगत 4 दिनों में गांवों में 4 मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला हथबंद थाना अंतर्गत गोरदी ग्राम, भंवरगढ़ ग्राम, सुहेला अंतर्गत लोहारी ग्राम, शिकारी कोशली ग्राम के मंदिरों का है, जहां 7 दिन पूर्व एफआईआर भी हुई थी, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उनके अन्य साथियों के द्वारा जो है यहाँ पर आज थाने के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और जो है इसमें जो है विवेचना के संबंध में और आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में जो है वो जानना चाह रहे थे। इसमें जो है घटना निदान के बाद जो है घटना पर तुरंत जो है एफआईआर कर लिया गया था। एफआईआर के बाद विवेचना जो है वो तुरंत शुरू हो गई है और इसमें जो है विवेचना काफी तेजी से हो रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में शनिवार को अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ। किसके सर पर ताज सजेगा ये तो आगामी 4 जून को मतगणना के बाद ही पता लग पाएगा। बहरहाल बात करें दुर्ग लोकसभा के चुनावी विश्लेषण की, तो अभी भी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के खेमों के कार्यकर्ता पदाधिकारी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को कमतर नहीं आंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में बघेल 2 गुने वोटों से जीत दर्ज करेंगे। वहीं कांग्रेस का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है। आम जनता का जो निर्णय था, आम जनता का जो झुकाव था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति था और पिछले 5 वर्षों में विजय बघेल जी सांसद रहते हुए जिस तरीके से लोकप्रिय थे, आम जनता के बीच जिस तरीके से उनका आना जाना था, बैठना था, मैं बताया ना, उन सवेरे 6 बजे से अपने मॉर्निंग वॉक के दौरान ही वो आम जनता से मिलना चालू कर देते थे। बात ये साहू समाज के मन में जो था वो यही था कि राष्ट्रहित कहा, तो राष्ट्रहित उनको सदैव अभी भाजपा के साथ दिख रहा है और खुल के साहू समाज ने भाजपा के लिए वोट किया। मेरा मानना 5 लाख से ऊपर 3,93,000 से बघेल जी जीते थे, लेकिन इस बार परिस्थिति विपरीत है। उन्होंने
अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं गिनाई है जिसके बदौलत वो जीत पाए। और इस बार सभी समाज का सहयोग राजेंद्र साहू को मिला है और इस बार बिल्कुल निसंदेह बिल्कुल राजेंद्र साहू जी जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार में। राजेंद्र साहू जी को पूरे देश की जनता त्रस्त हो गई है और आपको हमको पता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आनी तय है। आज युवाएं, आज हमारी बहनें, आज जो हम सब ने पूरे देश ने ठाना है, जिसने राम को लाया है उसको हम लाएंगे। पूरे देश के लोग सनातन धर्म को देख रहे हैं, देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसलिए मोदी जी को फिर से तीसरी बार 400 पार का नारा चल रहा है। वो 400 पार का नारा हकीकत है। 4 तारीख को पूरे आप सबको देखने को मिलेगा। मोदी जी 400 पार करेंगे, ये फाइनल है। कि कांग्रेस जुगलाबाजी है। जीवन भर से 70 साल से लगातार देश की जनता को लूटते आ रहे हैं। दुर्ग में पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग ने रेंज के 64 फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को सौंपा। सर्टिफिकेट सौंपते हुए उन्होंने कहा कि फोरेंसिक साइंस के जरिए क्राइम सुलझाने में तथा क्राइम सीन पर वेरिफिकेशन में आसानी होगी। पिछले 5 दिन में पुलिस लाइन दुर्ग में फिंगरप्रिंट व फुटप्रिंट नफीस ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसका शनिवार को समापन हुआ। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल का 49वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपने माता पिता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। शहर के मुखिया हैं, हम इनसे उम्मीद करते हैं कि एक शहर को जितना खूबसूरत आज माहौल है, ऐसे पूरे शहर का माहौल हो, यही चाहते हैं इनसे। हमें बीजेपी और कांग्रेस वाली बात नहीं है, बात यहाँ पे संबंधों का है। राजनीतिक और सम्मान दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। एक परिवार में ही भाई अलग अलग पार्टी के होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से अलग है। और महापौर का आज जन्मदिन है। हम भगवान से कामना करते हैं कि वो यशस्वी बने और मैं अपने वार्ड के सभी नागरिकों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। खबर दुर्ग भिलाई के जुनवानी से है, जहां लोगों को गुमराह कर कई एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर बेचने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार करीब 90 डिसमिल भूमि का विकास अनुज्ञा लिया गया, जबकि शेष भूमि को उसी विकास अनुज्ञा दिखाकर अवैध प्लॉटिंग की और लोगों को बेच दिया, जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होने की बात सामने आई है। तीनों के पार्टनर प्रतीक अग्रवाल जी हैं। इनके द्वारा भिलाई क्षेत्र में और दुर्ग के कुछ जैसे खपरी गांव है, कातुल बोर्ड है, इनमें मिलाकर लगभग 15 से 18 एकड़ जमीन ली गई है। इनके द्वारा चौहान वैली के अंदर में। वैसे तो पूरे बिलासपुर शहर में इन दिनों बिजली का हाल बेहाल है। बिजली समस्या को लेकर शहर त्राहिमाम कर रहा है, जहां पर स्थिति काफी खराब है। ऐसे में लाख कोशिश करने के बावजूद भी अधिकारियों ने बिजली की समस्या को ठीक नहीं करवाया है। ऐसे में नाराज लोगों ने बड़ी संख्या में नेहरू नगर स्थित बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। करीब हफ्ते भर से रोज रात को लाइट गोल हो रहा है और कोई परमानेंट सोल्यूशन हो नहीं रहा है। बिजली वाले आते हैं, बनाते हैं, 10 मिनट बाद फिर गोल हो जा रहा है और ट्रांसफार्मर के आसपास वायर केबल ब्लास्ट हो रहा है, जल रहा है। सड़कों में कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी, पानी नहीं है, बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है, यहाँ लेडीज लोग का बीपी हाई हो रहा है घर में। ये समस्या विगत 1 सप्ताह से लाइट का आना जाना बार बार परेशान हो गए हैं। किसी घर में टीवी, किसी घर में फ्रिज खराब हो रहा है। बार बार आके अधिकारियों को जानकारी देते, लेकिन 1 सप्ताह तक के ये कुछ नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले एक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उसका भी जानकारी दिए। अभी सब महिलाओं को लेकर के आपके कार्यालय अभियंता के पास आए हैं जानकारी देने की कि शाम 6 बजे तक के ठीक हो जाए, नहीं तो फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो अधिकारी से बात हुई है, उससे सांत्वना दिया है कि शाम तक के मैं टीम भेज देता हूँ, ठीक। सुशासन से रूपांतरण विषय पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने
अपना संबोधन IIM रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन के सत्र में दिया। कांत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। यहां मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को तेजी से बढ़ावा दिया जाए तो बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इन दिनों पूरे देश के साथ समूचे प्रदेश में भी पड़ रही भीषण गर्मी से हाल बेहाल है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के एक जिले में निवासरत कोरवा जनजाति नदी के पोखर में पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं लोग, जहां पर बैकुंठपुर जनपद के ग्राम सरई गहना में आश्रित ग्राम कोरवा पारा के पास संरक्षित कोरवा जनजाति के लोग निवास करते हैं। प्रशासन ने नल लगवा दिए हैं, लेकिन उनमें पीने का पानी नहीं आता। हैंडपंप भी बिगड़े हुए हैं। ऐसे में कोरवा जनजाति नदी से पानी लेकर आना पड़ रहा है, जहां पर पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। रामानुजगंज सिविल अस्पताल में मरीजों का इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं। मरीज फर्श पर ही लेटकर और कुर्सियों पर बैठकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इस तेज गर्मी और उमस की वजह से बुखार से पीड़ित मरीज संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अस्पतालों में कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीजों को जमीन पर ही इलाज लेना पड़ रहा है। साथ में कुर्सियों पर बैठकर अस्पताल में स्थिति बनी हुई है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने राज्य नीति आयोग की ओर से विषयवार वर्किंग ग्रुप गठित किए गए हैं, जहां पर नवा रायपुर स्थित नीति भवन में सामाजिक समावेशन विषय पर गठित कार्य समूह की प्रथम बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सामाजिक समावेशन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। राजधानी रायपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजन 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने अपनी तरह से अनूठी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के विकसित छत्तीसगढ़ विकसित भारत की संकल्पना के अपने विजन के क्रियान्वयन के लिए IIM और देश भर की प्रतिष्ठा संस्थाओं के साथ विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन किया। रायपुर IIM में आयोजित इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। शिविर में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी शामिल हुए। गुजरात के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश को संवारने में और विकास करने में नया आयाम देने विद्यार्थी भाव से विचार विमर्श करने जुटा है। विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोग के साथ योगाभ्यास किया। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने एक बार फिर से अटूट विश्वास व्यक्त किया है कि देश की जो भावना मोदी के साथ जुड़ी है वह अभूतपूर्व है। देश कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आहूत बैठक को संबोधित कर रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि हमारी मेहनत, कार्यकुशलता, प्रबंधन क्षमता अद्भुत है। इसकी चर्चा सभी जगह होती है।